विकसित भारत का सपना पता नहीं कभी पूरा होगा, लेकिन लीक भारत का सपना 2026 में लगभग पूरा हो गया है। पिछले 7 साल में लोगों के घरों में टूटे नल से जितनी बार पानी लीक नहीं हुआ, उससे ज्यादा देश भर में पेपर लीक हो चुके हैं। 70 बार, सही कहा है मैंने। आपके घरों में भी 70 बार पानी लीक नहीं हुआ होगा। पेपर लीक सिस्टम की खामी है, सिस्टम का पार्ट है, या पूरा सिस्टम ही है, पता नहीं चलता। ये एक सीजनल बिजनेस है, जैसे आम का, लीची का होता है। कुछ लोग तो अब इसे रोजगार मान बैठे हैं। देश भर में अलग अलग परीक्षाओं में बैठने वाले 3 तरह के छात्र हो गए हैं। पहला, जो तैयारी करके परीक्षा देकर पास होना चाहता है। दूसरा, जो सीधे व्हाट्सएप पर पेपर खरीदता है और पास होना चाहता है। और तीसरा, जो उसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा होता है जहां पेपर की छपाई होती है। पेपर लीक करने वालों का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि जहां जहां गूगल मैप की पहुंच नहीं है, वहां भी इनके लोग 600 नंबर में 720 नंबर देने वाले पेपर लेकर खड़े रहते हैं। रही बात सिक्योरिटी की, तो सरकार की सिक्योरिटी अब सिक्योरिटी एजेंसी के बाहर खड़ी सिक्योरिटी से भी ज्यादा कमजोर हो चली है। पहले छात्र सिर्फ तैयारी पर ध्यान देते थे, एकमात्र एजेंडा होता था पढ़ाई करना, पास होना। लेकिन अब बैकअप प्लान भी रखते हैं, जैसे कोचिंग जाना, पेपर बेचने वाले दलाल का नंबर रखना, किस राज्य में पेपर लीक होकर पहले पहुंचेगा इसकी जानकारी रखना, और आदि इत्यादि। एनटीए को देखिए, कहां तो इसे लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते थे, लेकिन अब जरूरत है कि एनटीए भी अपना नेशनल ट्रोल एजेंसी इसी तरह का कोई नाम रख ले। सच्चाई यही है कि कोचिंग माफिया, राजनीतिक आका और लीक गैंग का त्रिकोणीय गठबंधन आज की तारीख में इतना मजबूत है कि छात्रों की मेहनत उसमें बलि का बकरा बन जाता है। आज जिस बात को आप व्यंग्य के रूप में ले रहे हैं, असल में वो एक मीठा सच है। वही सच जो हर साल हजारों बच्चों का समय, उनका सपना और उनका आत्मसम्मान एक एसएमएस या पीडीएफ की फाइल में बेच देता है।